Hello guys, welcome back. And in this chapter, we're going to talk about the arrays but with reference type. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. लास्ट वीडियो में हमने प्रिमिटिव टाइप्स के साथ देखा था, बेसिकली एक इंटीजर एरे क्रिएट करी थी. इस वीडियो में अपन देखेंगे कि रेफरेंस टाइप के साथ होता क्या है, सीन क्या होता है. उससे भी पहले एक चीज जो अपन ने काफी डिटेल में डिस्कस करी थी, विच इज द मेमोरी लेआउट ऑफ एन एरे इन जावा. ठीक है, लेकिन आपको याद है कि मैंने क्या बोला था, नंबर्स डॉट लेंथ, है ना. तो वो लेंथ प्रॉपर्टी आई कहाँ से थी? तो लेंथ प्रॉपर्टी एक्चुअली यहाँ से आई थी. थोड़ा सा मेमोरी लेआउट को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है टू रिप्रेजेंट हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक. फॉर एग्जाम्पल, जब अपन ने ये नंबर्स क्रिएट किया था राइट यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने एक नंबर्स वेरिएबल बनाया था विच इज रेफरेंस टाइप एंड स्टोर्स अ रेफरेंस. रेफरेंस मतलब क्या, बेसिकली मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है. कहाँ का? कोई ऑब्जेक्ट था जो कि बेसिकली हीप में स्टोर्ड. ठीक है, जब अपन उसको नंबर्स बोलते हैं ना, तो नंबर्स बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है. और जब अपन बोलते हैं नंबर्स ऑफ जीरो बोलते हैं, तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, इसमें जो डेटा है उसका फर्स्ट इंडेक्स राइट, फर्स्ट लोकेशन पे कौन सा डेटा स्टोर्ड. और इसी ऑब्जेक्ट में बेसिकली इसी ऑब्जेक्ट में डेटा के अलावा जो 5 एलिमेंट स्टोर्ड है, उसके अलावा एक लेंथ प्रॉपर्टी भी स्टोर्ड रहती है. तो जब हम बोलते हैं नंबर्स डॉट लेंथ, तो नंबर से बेसिकली वो पहुंचता है इस डब्बे में, है ना. और इस डब्बे में वो देखता है कि क्या इसके पास लेंथ प्रॉपर्टी है, और है तो बेसिकली इसकी वैल्यू 5 से, और वो वहाँ पे 5 प्रिंट करते था. ठीक है, तो ये होता क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट बना उसमें बेसिकली लेंथ प्रॉपर्टी स्टोर्ड है, और ये कहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली हीप मेमोरी में स्टोर्ड है. तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक व्हिच इज द एरेज ऑफ रेफरेंस टाइप्स इन जावा. लाइक इस सीन में क्या होता है, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक पर्सन क्लास बनाई है. आई विल शो यू इन कोड. हमने भी क्लासेस के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, बट आपको थोड़ा सा पता होगा कि एक क्लास क्या होती है जावा में. ठीक है, तो अपन एक पर्सन क्लास बना रखी है, और अपन ने क्या किया, बेसिकली अपन ने बोला एरे ऑफ पर्सन. ठीक है, तो अपन ने बोला पर्सन एरे पर्सन्स, और ये हमारा रेफरेंस टाइप है इस केस में पर्सन. फिर हमने बोला इज इक्वल टू न्यू पर्सन 5. ठीक है, तो हम बेसिकली 5 ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं विद द एरे ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो व्हाट हैपेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना, आपके 5 ऑब्जेक्ट्स नहीं बन जाते हैं यहाँ पे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके 5 ऑब्जेक्ट्स नहीं बन जाते हैं. यहाँ पे क्या होता है, जब आप ऐसे इसको डिक्लेयर करते हो या फिर ऐसे लिखते हो, तो होता क्या है कि ये बस जाके स्टैक में एक तो हमारा पर्सन रेफरेंस टाइप क्रिएट हो गया. ठीक है, और हीप मेमोरी में बेसिकली क्या हुआ, इसने बेसिकली जैसे 5 लोकेशन बना दी. ठीक है, 5 कंटीन्यूअस लोकेशंस बना दी, एंड दीज आर इन इटसेल्फ रेफरेंस टाइप्स. ठीक है, ये खुद रेफरेंस टाइप्स है, और इनिशियली इनका वैल्यू नल है. ठीक है, इनका वैल्यू नल है. इसका मतलब हुआ क्या कि जब हमने ऐसे क्रिएट किया पर्सन एरे पर्सन न्यू पर्सन 5, इसने पहले एक रेफरेंस टाइप बनाई पर्सन, और फिर बेसिकली हीप में एक मेमोरी एलोकेट की 5 कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन विच आर इटसेल्फ रेफरेंस टाइप्स राइट. जब हम एक इंडिविजुअल पर्सन भी क्रिएट करते हैं, तो कैसे आपको याद होगा कि हमने स्टैक और हीप में डिस्कस किया था कि जब भी हम पर्सन इज इक्वल टू न्यू पर्सन मैंने ऐसा किया, तो हुआ कि पर्सन एक रेफरेंस टाइप होगा, और यहाँ पे एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा न्यू पर्सन, है ना. लेकिन यहाँ पे जब हम एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो इट्स एक्चुअली क्रिएटिंग 5 मेमोरी लोकेशंस विच आर इटसेल्फ रेफरेंस टाइप्स. ठीक है, तो हमें एक्सप्लिसिटली इसको बोलना है कि ठीक है भाई, अगर ऐसे 5 ये लोकेशन बन गई है, तो नाउ वी हैव टू से लाइक पर्सन 0 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, तो वो एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा. आई शो यू बिलो, बट लुकिंग एट दिस जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दैट कि जब हम ऐसा करते हैं तो एक्चुअल 5 ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाता है, इट क्रिएट्स 5 न्यू रेफरेंस टाइप्स दैट आर स्टोर्ड इन द हीप मेमोरी. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. क्या क्या हुआ यहाँ पे, तो वेरिएबल पर्सन जो था वो हमारा स्टैक में रहता है. द एरे इटसेल्फ इज क्रिएटेड इन द हीप विच इज स्टोरिंग 5 रेफरेंसेस, but in this initially they are all null. Initially all elements in the array are null because no person objects have been instantiated yet. और ये मैंने आपको बोला कि अभी कोई भी नया ऑब्जेक्ट नहीं बना है. लेट्स से कि हमारी पर्सन क्लास में एक ही प्रॉपर्टी थी नेम, तो होगा क्या, अब अपन क्या कर सकते थे, अगर मैं ऐसा करता हूँ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट राइट, इफ वी क्रिएट अ एक्चुअल ऑब्जेक्ट पर्सन 0 इज इक्वल टू न्यू पर्सन एलिस, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो ये एरे था राइट, ये जो एरे था, इस एरे में बेसिकली ये क्या था, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स. अपन ने किया है पर्सन 0 इज इक्वल टू न्यू पर्सन एलिस, पर्सन 2 इज इक्वल टू न्यू पर्सन बॉब. तो इसने क्या किया, ये नया है यहाँ पे, इसने एक्चुअली पहले ये, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिएटिंग द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गई. फिर इसने क्या बोला कि पर्सन 0 में जाके इसका रेफरेंस स्टोर कर देगा. ठीक है, तो पर्सन 0 क्या था, पर्सन 0 एक्चुअली ये था जहाँ पे नल स्टोर था, और यहाँ पे बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था उसका एड्रेस आके यहाँ पे स्टोर कर देना. सो दिस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एट एड्रेस 0x2000. And this is what is written here. So let me write this. Okay. And similarly, we have done person 2 is equal to new person Bob, and this is heap memory. Okay, this is heap memory. And person 2 is a new person Bob. तो क्या होगा, पहले एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा Bob का,
फिर इसको एक एड्रेस एलोकेट होगी, लेट्स से कि इसको एड्रेस एलोकेट हुई 0x3000, और ये जो पर्सन टू कौन सा ये होगा ना, थर्ड एलिमेंट इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो यहाँ पे बेसिकली दिस इज ऑल्सो रेफरेंस टाइप, और ये बेसिकली ये एड्रेस यहाँ पे स्टोर कर लेगा। दीज ऑल आर बेसिकली रेफरेंस टाइप्स। जब मैंने पर्सन्स एरे न्यू पर्सन फाइल किया था, तो इसने 5 मेमोरी एलोकेशन बनाई, which is basically nothing but in itself they are reference types, ठीक है। So this is very important distinction that we have to remember. Now what we have done, जब हमने ऐसे किया था, तो memory addresses are added pointing to the actual person objects in the memory, which is what we have done. The say person memory address यहाँ पे बनी और वो add हुई यहाँ पे। The uninitialized objects persons 1, persons 3 and persons 4 still remains null. तो basically ये जो बाकी objects थे, they are still remaining null, they are not pointing to anything. Okay, so having said that, let's quickly jump into our code and see कि अपन ने क्या क्या किया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके एक सिंपल क्लास बना लेता हूँ पर्सन, और लेट मी रिमूव मी ऑल्सो। आई विल कॉल दिस क्लास पर्सन, ठीक है। इसमें बस अपन एक ही प्रॉपर्टी देंगे, इसको कह देते हैं अपन पब्लिक स्ट्रिंग नेम। डोंट वरी अबाउट व्हाट दिस पब्लिक एंड ऑल मीन्स, दिस इज समथिंग विल डिस्कस लेटर। एंड देयर इज अ कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है उसको भी बारे में ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये अपना स्ट्रिंग नेम and this dot name is equal to name, ठीक है। तो ये अपन ने ऐसा कुछ कर दिया है। Now let's go to our main class, और मेन क्लास में अपन शुरू करते हैं अपना काम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पर्सन एक एरे बना लेते हैं, न्यू पर्सन 5। अब आपको ये सब याद होना चाहिए कि इस केस में हमारा क्या होता था। इस केस में क्या होता था, स्टैक में हमारा क्या रहता है, स्टैक में अपना रहता है पर्सन, ठीक है। दिस इज रेफरेंस टाइप। और हीप में हमारा क्या क्रिएट हो जाता है, हीप पे बेसिकली हमारे क्रिएट हो जाते हैं 5 नल बेसिकली दे आर इंसल्ट, दिस इज रेफरेंस टाइप, दिस इज रेफरेंस टाइप। तो 5 रेफरेंस टाइप्स क्रिएट हो जाते हैं, नल एंड नल। नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन्स ऑफ 0 इज इक्वल टू न्यू। और एक्चुअली इससे भी पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक्चुअली आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो इफ आई प्रिंट दिस पर्सन्स ऑफ 0, तभी क्या हो, ये तो नल ही देगा ना भाई, यहाँ पे तो नल ही स्टोर्ड है। लेट मी प्रिंट दिस, इट इज एक्चुअली नल, है ना। नाउ व्हाट वी विल डू, वी आर गोना से पर्सन्स ऑफ 0, और इसको अपन कमेंट आउट कर देते हैं। लेट्स से पर्सन्स ऑफ 0, अब अपन एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, न्यू पर्सन, एंड लेट्स कॉल दिस एली, ओके। एंड नाउ इफ आई प्रिंट पर्सन्स ऑफ 0, तो होगा क्या कि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया, तो ये बेसिकली उसका रेफरेंस टाइप प्रिंट करेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, ये बेसिकली एड्रेस है। और अभी अगर अपन पर्सन्स ऑफ 1 प्रिंट करें, तो ये क्या होगा यार, ये तो अभी भी नल ही होगा ना। यहाँ पे बस ये जब अपन ने किया था, व्हेन वी डिड दिस, व्हाट हैपेंड इज, लेट मी क्विकली कॉपी दिस, सो कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे नीचे प्रिंट कर देते हैं। After doing this, what happened is this stored a reference, right? Reference to the actual object created in memory, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट भी मेमोरी में क्रिएट हुआ, right? This object basically person with Alice, है ना। और इसका एड्रेस क्या था, इसका एड्रेस था बेसिकली reference 1, and this reference 1 is actually stored here, है ना। Now if I print this person 1, ये बेसिकली अभी भी नल ही रहेगा, ठीक है। ये अभी भी नल ही है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे नल है ना। कितना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दैट्स वाई इफ यू लर्न दिस थिंग्स इन टर्म्स ऑफ हाउ इट वर्क्स इन मेमोरी एंड कैसे स्पेस एंड ऑल एलोकेट करते हैं, स्टैक और हीप पे, ऐसा, तो आपको बहुत अच्छे से चमक जाएगा ये, ठीक है। नाउ इफ आई डू पर्सन्स ऑफ 2 इज इक्वल टू न्यू पर्सन बॉब, अब बताओ अब क्या होगा। अब क्या होगा, ऐसा करने के बाद ये जो हमारा डेटा है, ठीक है, दिस विल स्टोर्ड ऑन सेकेंड इंडेक्स, ठीक है। तो सेकेंड इंडेक्स में ये बेसिकली मान लो रेफ 2 स्टोर हो गया, और ये हमारा रेफ 1 पे ये था, राइट। रेफ 1 में एलिस था, और फिर हमारा रेफ 2 में हमारा हो जाएगा पर्सन बॉब, ठीक है। लेट मी पुट दिस इन अ न्यू लाइन, और ये हमारा कहाँ पे, ये भी हमारा हीप में ही है, ठीक है। नाउ व्हाट कैन वी डू, व्हाट वी कैन ऑल्सो प्रिंट नाउ पर्सन्स ऑफ 0, चलो सारे प्रिंट कर देते हैं फाइनली, है ना। लेट टू कॉपी दिस, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। तो और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
लेट्स डू दिस एंड सो दैट वी विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश आवर आउटपुट। यहाँ पे अपन इसको 1 को प्रिंट करते हैं, यहाँ पे 2 को प्रिंट करते हैं, 3 को प्रिंट करते हैं, 4 को प्रिंट, लेट्स सी। ठीक है, तो आफ्टर वी पुट दिस, पर्सन 0 इनिशियलाइज्ड है, पर्सन 1 नल है, नल है, person 2 भी इनिशियलाइज्ड है, दिस इज ref 2, this is null and this is null. See, it exactly works how we thought about it. Okay folks, so this is it for this video. काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं ऐसे मेमोरी लेआउट के हिसाब से पढ़ता हूँ, नहीं तो मैं हमेशा से भूल जाता था कि भाई जब मैंने ऐसा कर ही दिया है तो यार मेरे ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं बन गए, है ना। तो इसीलिए नहीं बने क्योंकि ऐसा हुआ था, नहीं तो बन जाते, है ना। तो दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. Okay folks, so that is it for this video. I hope you liked it. We'll work with multi-dimension arrays in the next video. See you soon. Bye.